हेलो स्टूडेंट, इसमें आज हम मैथमेटिकल टूल्स का लेक्चर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। इससे पहले मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने डिफरेंशिएशन और मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 3 में हमने आपको इंटीग्रेशन कराया है। आज इस मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर नंबर 4 में हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। तो हेडिंग लगाते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की हम शुरुआत जो है वो एक एंगल से करते हैं। एंगल, ये एंगल क्या है ना। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग अगर ये कोई स्ट्रेट लाइन है OX, ये स्ट्रेट लाइन है या एक रे कह सकते हो या स्ट्रेट लाइन कह दो, है ना। और ये पॉइंट O के अबाउट अगर ये रोटेट करे एंटी क्लॉकवाइज, तो अगर ये पॉइंट O के अबाउट मतलब पॉइंट O को फिक्स कर दें, यहां से इस पॉइंट को फिक्स कर दें और यहां से इसको ऐसे रोटेट कराएं, तो ये पॉइंट O के अबाउट अगर ये रोटेट करके आफ्टर सम टाइम में ये रेज ये वाली स्ट्रेट लाइन यहां पर पहुंच जाती है OX। तो ये कैसे रोटेट करी? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी। तो ये जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो एंगल आ रहा है ये, इसको हम बोलते हैं, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि द रिवॉल्यूशन, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन या लाइन इज कॉल्ड एंगल, तो इस एंगल बोल रहे हैं। अगर ये एंगल यहां पर देखो, यहां ये स्ट्रेट लाइन कैसे रोटेट कर रही है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपका ये एंगल रोटेट कर रहा है थीटा, अगर कैसे रोटेट करे आपका? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करे, एंटी क्लॉकवाइज, तो उस वाले केस में थीटा पॉजिटिव होता है। लेकिन अगर ये स्ट्रेट लाइन ऐसे होती OX और ये स्ट्रेट लाइन पॉइंट O के अबाउट क्लॉकवाइज रोटेट करती, क्लॉकवाइज, दैट मींस ऐसे रोटेट करती, तो OX से OX डैश पे पहुंच जाती है लाइन और ऐसे रोटेट करती है। तो यहां पर ये जो रिवॉल्यूशन हुआ स्ट्रेट लाइन द्वारा, द अमाउंट ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड एंगल। और ये एंगल कैसा होगा? तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है तो ये एंगल नेगेटिव होगा। कब होगा? जब आपका ये क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करे तो ये एंगल नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और ये अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करती है स्ट्रेट लाइन तो इस एंगल को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। ये रही एंगल की बात। अब एंगल को हम जो मेजर करते हैं वो डिग्री में, रेडियन में, मिनट्स में, सेकंड में हम मेजर करते हैं, है ना। तो जैसे डिग्री का सिंबल होता है आपका ये, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका 360 डिग्री होता है वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होता है। 2 पाई रेडियन एक, देखो ये डिग्री का सिंबल, और रेडियन के लिए लिखते हैं ऐसे, ये रेडियन में वैल्यू है 360 इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर ये जो स्ट्रेट लाइन है वो पॉइंट O के अबाउट एक कंप्लीट राउंड लगा ले, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर ले, एक स्ट्रेट लाइन पॉइंट O के अबाउट अगर एक कंप्लीट राउंड करती है तो एक कंप्लीट राउंड करने पर ये कितना एंगल बनाएगी? तो ये जो एंगल होता है, ये पूरा एंगल ये होता है 360 डिग्री, दैट मींस 2 पाई रेडियन। ठीक है, एक कंप्लीट राउंड पे तो 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर हम यहां से, अगर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 180 डिग्री 2 का डिवाइड कर दो तो पाई रेडियन के इक्वल। अगर हम यहां से 1 डिग्री निकालें, 1 डिग्री निकालें तो पाई बाई 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन, या तो ये याद करो या ये याद करो या ये याद करो, एक ही बात है। अगर हमें कोई वैल्यू डिग्री में दे रखी होगी तो हम उसे इस वाले इससे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई 60 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री में कितने रेडियन आपसे पूछ रहा है कि 60 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करके बताओ कितनी वैल्यू होगी। तो देखो 1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन है,
1 डिग्री में पाई बटे 180 रेडियन। जैसे आपको पढ़ा हो कि 1 रुपए में 2 मैंगो आते हैं, 1 रुपए में 2 मैंगो सर कहाँ आते हैं, सपोज कर रहे हैं 1 रुपए में आपने ये पढ़ा हो 1 रुपए में 2 मैंगो आते हैं, तो आपसे पूछा जाए कि 5 रुपए में कितने मैंगो आएंगे, तो आप कहोगे कि 2 × 5 कर लो, 10 मैंगो आएंगे। वही सेंटेंस यहाँ यूज कर रहे हैं कि अगर 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन है, तो हमें यह याद रहना चाहिए कि 1 डिग्री में पाई बाई 180 रेडियन होते हैं। और आपसे पूछ रहा है 60 डिग्री में कितने रेडियन, तो 1 डिग्री में इतने, तो 60 डिग्री में कितने, तो 60 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 180 रेडियन। हम ऐसे लिखेंगे, और देखो 0 से 0 कट गया और 6 से काट दिया हमने 3 बार, तो 60 डिग्री इक्वलेंट है पाई बाई 3 रेडियन के। तो इस तरह से हम किसी भी एंगल को रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर उल्टा आता है, आपका कहता है कि पाई बाई 3 रेडियन कितने डिग्री के इक्वलेंट है, अगर आपको इसे डिग्री में कन्वर्ट करने की कहता है कि कितना डिग्री के इक्वलेंट है आपका पाई बाई 3, तो इसमें या तो आप ऐसे करिए जैसे ये किया है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में निकाला, ऐसे ही यहां से आप 1 रेडियन में निकाल सकते हो, 1 रेडियन में इस जगह से 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में तो इसको इसके नीचे ले आए। ऐसे अगर 1 रेडियन में अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें तो 1 रेडियन में निकालना है, तो पाई को इसके नीचे ले आओ, 180 डिवाइडेड बाई पाई डिग्री, तो देखो ये डिग्री में कन्वर्ट हो गया आपका। तो 1 रेडियन में 180 बाई पाई रेडियन है, पाई डिग्री है, ये डिग्री का सिंबल होता है ये ना। 1 रेडियन में इतना, तो आपका इसमें पूछ रहा है तो हम लिखेंगे कि 1 रेडियन जो है वो इक्वल होता है कितने, 180 डिग्री डिवाइड बाई पाई। तो आपको कितने में पूछा है, पाई बाई 3 रेडियन, तो पाई बाई 3 रेडियन में कितने डिग्री, तो 180 मल्टीप्लाइड कर देंगे इस पूरे में, एक में इतना, तो पाई बाई 3 में कितना, तो पाई बाई 3 का मल्टीप्लाई, पाई से पाई कटेगा, ये कटेगा 60 डिग्री। तो देखो पाई बाई 3 रेडियन इक्वल हो गया हमारे 60 डिग्री के। तो इस तरीके से आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, चलो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, अगर आपको आते हैं तो ठीक है, नहीं आते तो सीख लो कि कैसे करते हैं। अच्छा, और दूसरा पॉइंट बताता हूं। तो देखो, एक तो हम एंगल को डिग्री में मेजर कर सकते हैं, ये डिग्री का सिंबल छोटा बनाते हैं, ऊपर बनाते हैं, जैसे ये बनाया, ठीक है। दूसरा होता है आपका रेडियन, कि हम रेडियन में मेजर कर सकते हैं, और इसे शॉर्ट फॉर्म में जो लिखते हैं हम, वो रेडियन लिखते हैं, RAD, शॉर्ट फॉर्म में RAD, और पूरा नेम होता है रेडियन। तीसरा होता है मिनट। इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे, जैसे अगर हमें 1 मिनट लिखना है या 2 मिनट लिखना है, 2 मिनट लिखना है, एंगल वाला मिनट है ना, तो क्या लिखेंगे, 2 मिनट, ऐसे। ये मिनट का सिंबल है, जैसे ये डिग्री का सिंबल, ये मिनट एंगल में। फोर्थ एक होता है 3 सेकेंड लिखना है हमें, 3 सेकेंड, तो इसके लिए हमें लिखेंगे 3 सेकेंड, ऐसे। ये सिंबल होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनना अच्छी तरीके से। 1 2 3 4, ये वाला मत करिए, करना नहीं चाहो तो, लेकिन 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में इतना, तो 1 रेडियन में भी निकाल सकते हो, 1 डिग्री में भी निकाल दिया, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया, ये तीसरा रिजल्ट हो गया। फोर्थ रिजल्ट बताता हूं। 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट। ये आपको लर्न करना है कि 1 डिग्री में 60 मिनट। 5 और बता देता हूं, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। जैसे आपसे कहता है इस 60 डिग्री को आप एक 60 डिग्री में कितने सेकंड होंगे, या 1 सेकंड में कितना डिग्री होगा, कुछ भी पूछ सकता है, जैसे रेडियन पूछ सकता है। आपको कह रहा है कि फाइंड द 1 मिनट में आपके कितना रेडियन एंगल होगा।
जैसे अभी पूछ रहा था 60 डिग्री में कितना रेडियन, अब पूछ रहा है कि 1 मिनट में कितने रेडियन। तो इसको कैसे निकालेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सुनो, देखो आप सबसे पहले यहां से शुरुआत करो। 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री में कितना रेडियन, तो इस 180 को नीचे ले आओ, पाई बाई 180 रेडियन। अब 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो इस 1 डिग्री की जगह पर 60 मिनट लिख सकते हैं। तो इस 1 मिनट की जगह पर, 1 डिग्री की जगह पर हम 60 मिनट लिखते हैं, 60 मिनट। मैंने इस 1 डिग्री की जगह पर लिख दिया, तो कोई चेंज नहीं कर रहे, तो ऐसे कैसे लिख दिया, देखो ऐसे। अब 60 मिनट में इतने रेडियन हैं, तो 1 मिनट में कितने रेडियन होंगे, 60 मिनट में इतने रेडियन, तो 1 मिनट में निकालना है, तो 60 को नीचे ले आओ। तो 60 को नीचे ले आए तो पाई बाई 180 मल्टीप्लाइड बाई 1/60 रेडियन। और 1 मिनट की जगह पर आप सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हो, 60 सेकंड। अगर 1 मिनट में पूछता तो ये आपका आंसर हो गया, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। 1 मिनट में कितने रेडियन निकाल दिया। लेकिन अगर ये कहता 1 सेकंड में कितने रेडियन, तो 1 सेकंड में पूछता, 1 मिनट की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 60 सेकंड लिख सकते हो। तो आप इस जगह पर 60 सेकंड लिख सकते हो, इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 1/60। तो 1 सेकंड, 1 मिनट की जगह पर 60 सेकंड लिखा, 1 मिनट की जगह पर 60 सेकंड। अब 1 सेकंड में निकालना है, तो 60 को नीचे, पाई बाई 180 इंटू 1/60 इंटू 1/60। ये देखो 1 सेकंड में इतने रेडियन हो गए, ठीक है। तो आप इस तरह से इसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा एक चीज बता दूं, 1 रेडियन में जैसे अगर हम वैल्यू चाहें कि डिग्री में एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है, तो 180 डिग्री, पाई की वैल्यू कितनी पुट करें भाई, तो पाई की वैल्यू 22/7। इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने से जो वैल्यू आएगी वो 57.27 डिग्री आएगी। इसे अप्रोक्सीमेट हम लिख सकते हैं 57.3 डिग्री। तो आप ये याद रख सकते हो कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं, 57.3 डिग्री। ये सॉल्व करने पर आता है 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो डिग्री में आ गया 57.27 लिख लो, और 7 को राउंड ऑफ करके 57.3 डिग्री के अप्रोक्सीमेट 1 रेडियन होता है, ठीक है। ये आपको समझ में आया, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा, ठीक है। अच्छा आगे सुनते हैं बेटा, अगला टॉपिक सुनते हैं। अगला टॉपिक की बात कर रहे हैं, हेडिंग लगाते हैं इसमें हम, क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, क्वाड्रेंट एंड ट्रिग्नोमेट्री के साइन के बारे में। अगली हेडिंग लगाते हैं इसमें क्वाड्रेंट के बारे में। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट एंड साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशंस, ठीक है। तो पहले आप 2 एक्सेस बनाइए ऐसे, ये एक्स एक्सेस है आपकी, पॉजिटिव एक्स एक्सेस, ये एक्स डैश, ये एक एक्स एक्सेस हो गई हॉरिजॉन्टल, और ये एक वर्टिकल एक्सेस हो गई वाई वाई डैश। वैसे ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस ऐसे है और वाई एक्सेस सामने है, एक्स वाई प्लेन में लाई कर रही है, तो ये दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सेस हैं। इंपॉर्टेंट है कि जहां ये इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होने चाहिए। अगर एक्स एक्सेस और ये एक्स एक्सेस हो गई, ये वाई एक्सेस, ये दोनों आपस में जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें वहां ये परपेंडिकुलर होनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि ये ऐसे बनाया जाए, आप ऐसे बना दो क्रॉस में, बट इंपॉर्टेंट ये है कि ये एक्सेस तब हैं जब ये दोनों आपस में यहां कैसे हो, 90 डिग्री बनाए, 90 डिग्री ऐसे। तो ये भी एक्सेस है आपकी। तो जो 3 एक्सेस होती हैं, एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जेड एक्सेस, ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं। तो मैंने ये 2 एक्सेस बनाई, एक एक्स एक्सेस और ये वाई एक्सेस, और ये पॉइंट ओ पर कट कर रही हैं, तो इस पॉइंट को हम ऑरिजिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑरिजिन है, और सभी डिस्टेंस ऑरिजिन से मेजर की जाती हैं, सभी डिस्टेंसेस जो है ऑरिजिन से मेजर करते हैं, ठीक है।
अब एक बार बताओ, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, और क्वाड्रेंट ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर इसमें एक स्ट्रेट लाइन लें हम ऐसे, मान लो ये ओपी, और ये एंटी क्लॉकवाइज घूमी, यहां से ये स्ट्रेट लाइन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करी, तो ये एंगल आया। तो ये एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? ये ओपी लाइन किस में लाई कर रही है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इस समय ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा दोबारा से बनाता हूं, मेरे को छोटे छोटे डायग्राम बनाने चाहिए 4 क्वाड्रेंट के लिए। ऐसे बनाता हूं दोबारा से बेटा, है ना, थोड़ा सा बड़ा कर दिया मैंने, ऐसे कर देता हूं। ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, और ये वाई डैश है, ये ऑरिजिन है, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई ओपी, और ये रोटेट करी है एक्स एक्सिस से, इससे यहां से रोटेट किया एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, थीटा। तो ये एंगल लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लाई कर रहा है। दोबारा से, है ना, एक में 4 क्वाड्रेंट बनाना चाहता हूं, फिर मैंने ये बना दिया, ये एक्स डैश, ये वाई, और ये वाई डैश, ये ओ, और ये आपका मैंने फिर कहा ये पी, और ये यहीं से घुमाए, इसी जगह से इस स्ट्रेट लाइन को पॉइंट ओ के अबाउट रोटेट किया है ऐसे, और यहां तक रोटेट करके लेके आया, तो ये ऐसे रोटेट किया बेटा एंटी क्लॉकवाइज, तो ये भी एंगल पॉजिटिव होगा। और ये अब कौन से क्वाड्रेंट में है? ये तो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये एंगल अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। ये लाइन किस में आ गई? लाइन सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में बोलेंगे इसे, ठीक। एक और बनाता हूं, ये एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश है, और ये ऐसे ओपी, तो ये यहीं से घुमा, ये स्ट्रेट लाइन यहां से पॉइंट ओ से रोटेट करके एंटी क्लॉकवाइज ऐसे गई है, तो एंटी क्लॉकवाइज गई है, तो ये एंगल हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज थीटा पॉजिटिव, और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें ये लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ऐसे आएगा, ये ओ है, ये पी है, और ये यहीं से घुमाए, यहां से ऐसे 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 रोटेट करके ये ऐसे आया है, दैट मीन्स ये ऐसे यहां से यहां तक एंगल ये थीटा हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये लाइन अब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रही है, तो फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। अब आपको क्या करना है, इस P पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है ऐसे, और इसको M डाल देना है। ऐसे ही इसमें भी आपको ये P पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उसको एक M पॉइंट डाल देना है। ऐसे ही इसमें P पॉइंट से X एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कौन से एक्सिस पर ड्रॉ कर रहे हैं? क्योंकि X एक्सिस से रोटेट कर रहा है ये एंगल, तो जिससे रोटेट करता है उसी पर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो यहां से मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, M डाल लिया। ऐसे ही मैंने यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, और मैंने ये M डाल लिया, M, ठीक। ये आपका यहां तक समझ में आया आपको? ठीक है, ये क्लियर हुआ? ठीक है। अब जरा ध्यान दें, अब इससे आगे कंसंट्रेट करते हैं, ठीक है बेटा। अगला तो देखो, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे, ऐसे पॉजिटिव एक्सिस में जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होंगी, और नेगेटिव एक्सिस में इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे वो नेगेटिव होंगी, नेगेटिव डिस्टेंस होंगी। सभी डिस्टेंस कहां से मेजर करते हैं हम? ऑरिजिन से। और जो पॉजिटिव एक्सिस में मेजर की जाएंगी साइन कन्वेंशन, तो जो पॉजिटिव एक्सिस में मेजर करी जाएंगी वो पॉजिटिव, और नेगेटिव एक्सिस में मेजर करी जाएंगी वो नेगेटिव। ऐसे ही जो पॉजिटिव वाई एक्सिस में मेजर करी जाएंगी वो पॉजिटिव, और नेगेटिव वाई एक्सिस में जो मेजर करी जाएंगी वो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे, वो हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आई आपको? ठीक है, इसमें कोई समझने वाला पॉइंट है ही नहीं ना। आगे जरा सुनते हैं। देखो, आगे मैं आपको इसमें समझा रहा हूं, इस डायग्राम को मैं यहां बना लेता हूं ऐसे, ठीक है, और इस पॉइंट को मैं डाल लेता हूं ओ एन। देखो ओ है, ये एम है, और इस वाले पॉइंट को मैं डाल दिया पी, और ये एंगल थीटा है।
जानते जो थीटा एंगल हम जो फाइंड आउट करते हैं, अगर ये थीटा है तो इसके जस्ट सामने वाला ऑलवेज परपेंडिकुलर कंसीडर करते हैं। जो भी हमारा एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होगा वो ऑलवेज हाइपोटेनियस होगा, जो बच जाएगा वो बेस। इसका मतलब दोबारा समझते हैं। अगर ये ट्राइंगल फिर मैंने बना लिया ऐसे, और ये मैंने O कहा, ये M कहा और ये P, और लेट किया, अब ये एंगल ये वाला है थीटा, तो अब बता परपेंडिकुलर कौन सा होगा। तो जानते हो अगर ये थीटा कंसीडर कर रहे हैं हम, इस एंगल के बेसिस पर चेक कर रहे हैं, तो थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर ये होगा, यहाँ थीटा के जस्ट सामने वाला, जिस थीटा को हम कंसीडर करके चलेंगे, लेके चलेंगे, उसके जस्ट सामने वाला एंगल जो साइड होगी वो परपेंडिकुलर कंसीडर करेंगे, और 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनियस साइड, और जो बच जाती है उसे हम बेस बोलते हैं। बिल्कुल वैसे ही यहाँ अगर ये थीटा कंसीडर किया है तो थीटा के सामने वाला ये परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनियस, और जो बच गया वो बेस, तो ये बेस। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये मालूम चाहिए। ठीक है, अब जानते हो इस ट्राइंगल की जो 3 बेस साइड हैं, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस, इसको हम 6 टाइप से लिख सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है 6 हैं, 6 टाइप के रेशियो में लिख सकते हैं। इन 3 साइडों को हम, ट्राइंगल की जो 3 साइड हैं उसको, उनमें से किसी भी 2 साइड का रेशियो को हम 6 टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को 6 टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे कैसे लिखते हैं, तो आपको मालूम हो कि मैं लिखना शुरू करूं तो यहां से शुरू करता हूं साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू लिखते हैं हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर हो गया PM, तो मैं PM लिख दूंगा, और हाइपोटेनियस हो गया आपका OP, तो मैं OP लिख दूंगा। एक दूसरा, अगर मैं cos थीटा लिखूं तो इसे लिखते हैं बेस बटे हाइपोटेनियस। इस ट्राइंगल के लिए बेस OM है और हाइपोटेनियस OP है। तीसरा, अगर मैं लिखूं tan थीटा, तो tan थीटा इस ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर बटे बेस लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर इसमें PM है और बेस आपका OM है। अगर हम फोर्थ लिखें कोसेक थीटा, तो देखो कोसेक जो थीटा होता है वो साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा, इसीलिए जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर, तो हाइपोटेनियस तो आ जाएगा ऊपर, तो OP, और परपेंडिकुलर है PM। ऐसे ही फिफ्थ कॉस थीटा लिखें, ये सेक थीटा का रेसिप्रोकल होता है। सेक थीटा लिखें तो ये सेक थीटा कॉस थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये उल्टा हो जाएगा। तो हाइपोटेनियस बाई बेस, तो हम लिख सकते हैं OP बाई OM। और 6 और लास्ट लिखें कॉट थीटा, ये tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो ये बेस बाई परपेंडिकुलर हो जाएगा, और इसे हम लिख सकते हैं OM बाई PM। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनना जो मैं बोलूं, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे हैं। मैं इसमें जरा देखो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा, साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा होगा। तो साइन थीटा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखें तो PM कैसा साइन है, तो देखो ये वाई एक्सिस के अलोंग है पॉजिटिव, तो PM डिस्टेंस पॉजिटिव है। और आपका OP डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, मैंने कहा ये तो ना तो अलोंग एक्स एक्सिस मेजर किया जा रहा है ना अलोंग वाई एक्सिस, तो इसका साइन नहीं देखेंगे। केवल कौन सी डिस्टेंस का साइन देखते हैं, जो एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाए वो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाए वो नेगेटिव, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाए वो पॉजिटिव, नेगेटिव एक्सिस के अलोंग मेजर किया जाए वो नेगेटिव। ये किसी भी एक्सिस के अलोंग मेजर नहीं करी जा रही, तो इसका साइन नहीं चेक करेंगे। तो चेक करो फर्स्ट क्वाड्रेंट में PM साइन कैसा है, तो PM है पॉजिटिव। अगर PM पॉजिटिव और OP का तो कोई साइन नहीं है, अगर ये पॉजिटिव और ये इसका कोई साइन नहीं, तो साइन थीटा कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा कि नहीं, साइन थीटा पॉजिटिव आएगा कि नहीं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव। चलो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस थीटा का साइन चेक करते हैं, तो OM पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं तो OM पॉजिटिव और OP का कोई साइन नहीं, तो OM पॉजिटिव है, OM पॉजिटिव और OP का कोई साइन नहीं, तो ये पॉजिटिव है, इसका कोई साइन है नहीं है, तो ये भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इसीलिए कॉस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। tan थीटा देखते हैं, tan थीटा देखें तो PM पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और OM भी पॉजिटिव है, PM भी पॉजिटिव OM भी पॉजिटिव, दोनों का रेशियो कैसे आने वाला है फिर, पॉजिटिव। तो इसीलिए tan थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा।
चलो कोसेक थीटा देख लेते हैं। तो कोसेक थीटा में ओपी का तो कोई साइन नहीं, पीएम कैसा पॉजिटिव, तो पीएम पॉजिटिव, ओपी का कोई साइन नहीं, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव। चलो सेक थीटा चेक कर लेते हैं। तो सेक थीटा में ओपी का तो कोई साइन नहीं और ओएम कैसा पॉजिटिव, तो ओएम पॉजिटिव, तो सेक थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। फिर कुछ कॉट थीटा चेक कर लो, ओएम पॉजिटिव और पीएम भी पॉजिटिव, ओएम भी पॉजिटिव और पीएम भी पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वो ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव। जितने भी रेशियो हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो पॉजिटिव है, मैं रीजन दिया, ठीक है। चलो अब सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाए। सेकंड क्वाड्रेंट में पीएम कैसा है, तो पीएम तो अलोंग पॉजिटिव एक्सिस में मेजर कर रहे हैं ऐसे, और पॉजिटिव एक्सिस में मेजर कर रहे हैं, तो पीएम तो पॉजिटिव है और ओएम नेगेटिव है। ओएम नेगेटिव, पीएम पॉजिटिव, तो ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। चेक करते हैं साइन थीटा, पीएम तो पॉजिटिव और ओपी तो इसका तो कोई साइन है ही नहीं है, इसका तो कोई साइन नहीं, तो पीएम तो पॉजिटिव और ओपी कोई साइन नहीं, तो पीएम पॉजिटिव कोई साइन नहीं, तो साइन थीटा कैसा पॉजिटिव। तो इस वाले सेकंड क्वाड्रेंट में, जो सेकंड क्वाड्रेंट है आपका, इसमें साइन थीटा पॉजिटिव है भाई, पॉजिटिव है। देखो आपके अकॉर्डिंग कॉस थीटा इसके अकॉर्डिंग चेक करते हैं। ओएम कैसा है, तो ओएम तो नेगेटिव है, अलोंग नेगेटिव, ओएम नेगेटिव और ओपी का कोई साइन नहीं और ओपी का कोई साइन नहीं, तो इसका तो कोई साइन नहीं है, ओएम नेगेटिव है, तो कॉस थीटा कैसा नेगेटिव, तो इसमें कॉस थीटा नेगेटिव आया। टेन थीटा चेक करते तो पीएम कैसा है पॉजिटिव और ओएम ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, अगर एक ये पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, टेन थीटा कैसा आएगा, पीएम पॉजिटिव और ओएम नेगेटिव, तो टेन थीटा का रेशियो कैसे आएगा, इसकी वैल्यू रेशियो कैसा आएगा नेगेटिव, तो इसमें टेन थीटा नेगेटिव, कॉस थीटा नेगेटिव आया, टेन थीटा भी नेगेटिव आया। कोसेक थीटा देखते हैं, ओपी तक का तो कोई साइन है ही नहीं है और पीएम का साइन पॉजिटिव है, तो कोसेक थीटा पॉजिटिव आएगा, तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव आया कि नहीं, ये कोसेक थीटा पॉजिटिव आया। बाकी के सब नेगेटिव आएंगे। देखो ओपी का कोई साइन नहीं है, ओएम नेगेटिव है, इसलिए सेक थीटा नेगेटिव, ओएम नेगेटिव है, पीएम पॉजिटिव है, ओएम नेगेटिव पीएम पॉजिटिव, तो कॉट थीटा भी नेगेटिव। तो इसमें साइन थीटा और कोसेक थीटा को छोड़कर बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो हैं वो नेगेटिव हैं। चलो इसमें आ जाए। इसमें देखें तो एमपी डिस्टेंस कैसी है नेगेटिव, जो पीएम डिस्टेंस है अब वो इसमें नेगेटिव हो गई है, और ओएम डिस्टेंस भी कैसी है, तो इसमें ओएम डिस्टेंस भी नेगेटिव है, दोनों ही नेगेटिव है, ओएम भी नेगेटिव और पीएम भी नेगेटिव। ये नेगेटिव एक्सिस में जा रहा है, ये नेगेटिव एक्सिस। चेक करते हैं इसमें साइन थीटा कैसा हुआ। तो पीएम तो नेगेटिव है, पीएम नेगेटिव और ओपी का तो कोई साइन है ही नहीं है, तो पीएम नेगेटिव होगा तो साइन थीटा कैसा हो जाएगा नेगेटिव। तो इस वाले क्वाड्रेंट में जो थर्ड क्वाड्रेंट है उसमें साइन थीटा नेगेटिव है भाई, साइन थीटा कैसा आ रहा है नेगेटिव, ठीक है। तो साइन थीटा नेगेटिव आया। कॉस थीटा कैसा आएगा, तो ओएम नेगेटिव, देखो ओएम नेगेटिव और ओपी का कोई साइन नहीं, ओएम नेगेटिव ओपी का कोई साइन नहीं, तो कॉस थीटा भी नेगेटिव आएगा। पीएम भी नेगेटिव और ओएम भी नेगेटिव, पीएम भी नेगेटिव और ओएम भी नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव, तो टेन थीटा पॉजिटिव, तो इसमें टेन थीटा पॉजिटिव आएगा, टेन थीटा पॉजिटिव आएगा और कॉट थीटा पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो, ओएम और पीएम दोनों नेगेटिव, सो टेन कॉट थीटा भी पॉजिटिव। इसमें देखते हैं फोर्थ वाले में बेटा, पीएम नेगेटिव है, पीएम तो नेगेटिव है बेटा, और ओएम पॉजिटिव है, ओएम पॉजिटिव है, तो इसमें कॉस थीटा और इसका रिवर्स सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। इसमें टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव आया था, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव आएगा। चेक करो साइन थीटा कैसा आ रहा है, पीएम तो नेगेटिव है और ओपी का कोई साइन नहीं, इसलिए साइन थीटा नेगेटिव। कॉस थीटा देखते हैं, ओएम भी नेगेटिव, ओएम पॉजिटिव, सॉरी ओएम पॉजिटिव और ओपी का कोई साइन नहीं, ये पॉजिटिव इसका कोई साइन नहीं, तो कैसा आएगा पॉजिटिव, तो कॉस थीटा पॉजिटिव आ रहा है। ऐसे चेक करिए पीएम और इसमें चेक करो टेन थीटा का, पीएम कैसा नेगेटिव और ओएम पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हुआ नेगेटिव, टेन थीटा नेगेटिव आएगा। तो आपको ये समझ में आया कि हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्यों यूज करते हैं, है ना। मैंने ये बताया क्यों यूज करते हैं। तो फाइनली मैंने रिजल्ट बना दिया, फाइनली जो रिजल्ट बन गया इस सब का वो ये बना, ठीक है क्या, वो देखते हैं बेटा। तो क्वाड्रेंट में फाइनली ये रिजल्ट बन गया। अगर ये क्वाड्रेंट है
ये ऑरिजिन है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट, तो इसमें ऑल टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आर पॉजिटिव, साइन थीटा कॉस थीटा सब पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में केवल साइन थीटा और कोसेक की जो वैल्यू होंगी, साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, बाकी की सारी नेगेटिव होंगी। थर्ड क्वाड्रेंट में ये याद ही होना चाहिए आपको, रीजन बता दिया, रीजन भी मालूम होना चाहिए क्यों, तो इसमें tan और cot पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव। तो ये आपको बताया मैंने, ठीक है। आगे जरा सुनते हैं अगला पॉइंट। इसके बाद थोड़े से फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक तो याद होना चाहिए कि जो साइन थीटा होता है वो 1 कोसेक थीटा होता है, दूसरा जो कॉस थीटा होता है वो 1 सेक थीटा होता है, और थर्ड टेन थीटा होता है वो 1 कॉट थीटा होता है, और फोर्थ टेन थीटा जो है वो साइन थीटा डिवाइडेड बाई कॉस थीटा भी होता है। इसको यूज कर सकते हो, जो साइन थीटा और कॉस थीटा का डिवाइड करके देखो तो जो वैल्यू आ रही थी ना उसका आप करोगे, जैसे साइन थीटा का जो था फॉर्मूला वो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेनियस था, और कॉस थीटा का था बेस बटे हाइपोटेनियस, और टेन थीटा का था परपेंडिकुलर बटे बेस। अगर आप इन दोनों का डिवाइड करोगे तो हाइपोटेनियस से हाइपोटेनियस कट जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस रह जाएगा, परपेंडिकुलर बटे बेस किसके होता है इक्वल टेन थीटा, इसलिए टेन थीटा। फिर कॉट थीटा का जो आप लिख सकते हो वो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसलिए कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। 6 ये जनरल फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, याद करने पड़ेंगे बेटा। ये कॉस स्क्वायर थीटा ये सबका फेमस फॉर्मूला होता है, सेम एंगल होना चाहिए यहाँ, साइन का स्क्वायर भी हो कॉस स्क्वायर का भी स्क्वायर हो और सेम एंगल है तो उस वाली कंडीशन बीच में प्लस लगाओ तो उसकी वैल्यू 1 होती है हमेशा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, काफी यूज होता है फिजिक्स में। 7 1 प्लस जो टेन स्क्वायर थीटा होता है ये सेक स्क्वायर थीटा, और 8 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा। तो पहले मैंने ये जनरल मैथ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कुछ फॉर्मूले लिखे हैं, अभी और भी बताऊंगा समय के साथ। हाल अभी इतना याद होना चाहिए, और एक ये याद होना चाहिए जो भी मैं लिख रहा था कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, ठीक है। चलिए अब कुछ वैल्यू आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कुछ वैल्यू हमें लर्न करनी पड़ती हैं, जैसे हम लिखें 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। इससे अगर 180 डिग्री तक याद हो तो और ज्यादा बेटर रहता है, और याद हो तो सबसे ज्यादा बेटर रहता है। अच्छा नहीं, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छा। जैसे साइन थीटा, अब साइन 0 की वैल्यू कितनी, तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 0। ऐसे अगर हम कॉस थीटा में चले जाएं, ये साइन की वैल्यू होगी, कॉस थीटा में जाएं तो कॉस थीटा में इसकी जो वैल्यू होती है ये 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू +1 होती है, ये 1 होती है, सॉरी ये 1 प्लस, सारे प्लस की हैं 1, साइन 90 की वैल्यू +1, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 90 की वैल्यू 0, है ना। ऐसे ही आपको tan की वैल्यू याद होनी चाहिए, कम से कम ये 3 टेबल अगर आपको याद होंगी तो tan जो जी आपका tan होता है tan थीटा, इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये 0। वैसे भी सोचो tan थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो 0/1 करेंगे तो क्या आएगा, ये इसका इसमें डिवाइड कर दो तो 2 से 2 कट गया, साइन ये 1/√3 आएगा, ये कट जाएगा, एक आएगा, इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये √3 आएगा। 1 डिवाइडेड बाई 0 तो क्या होता है ये इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट। बस इतना ही याद करिए, बाकी का जैसे कोई भी आता है अदर फैक्टर आता है, जैसे कोसेक थीटा आता है, तो आपको क्या करना है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कहाँ गया, हाँ ये साइन थीटा और कोसेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं। जब कोसेक थीटा की वैल्यू निकालें तो कोसेक 0 की 1/0,
1 बाई साइन 0 और साइन 0 के लिए 0, तो 1 बाई 0, 0 का डिवाइड करें तो क्या इनफाइनाइट। साइन 30 इसका उल्टा कर लो 2, इसका उल्टा कर लो √2, इसका उल्टा कर लो √2/3, ऐसे इसका उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा। अगर आपको कॉस्ट सेक थीटा के लिए निकालनी है, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल, तो इसका उल्टा करेंगे तो एक 1/1, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3, इसका उल्टा करेंगे तो √2, इसका उल्टा करेंगे तो 2, इसका उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, है ना। तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे कॉट की भी रह गई तो कॉट की भी कर लो, कॉट थीटा निकालना है तो इसका उल्टा कर लो, थीटा मतलब 1 बाई रेसिप्रोकल करो, उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, और रेसिप्रोकल करोगे तो 10 1/0, 1/0 मतलब इनफाइनाइट, इसका रेसिप्रोकल √3, इसका रेसिप्रोकल 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा, इसका 1/√3, 1/√3, और इसका रेसिप्रोकल 1/∞ 0 होता है, तो ये 0। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। कम से कम ये 3 वैल्यू आपको लर्न रहनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब जो मैं सिखाने वाला हूं यही सबसे ज्यादा फिजिक्स में आता है, आपको कॉन्सेंट्रेट करना बेटा, ठीक है। अब जरा सुनो, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट सीख रहे हैं। अब ये देखो, ये लर्न करना होगा आपको, क्या याद करना होगा, जरा ध्यान सुनना अब इसको। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। लर्न करना है कि इसमें ऑल टी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, टी रेशियो पॉजिटिव, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, इसमें कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी के सारे नेगेटिव, ठीक है। इसमें जो एंगल आता है वो 90 से छोटा, इस क्वाड्रेंट में देखो यहां से यहां तक घूमेगी लाइन तो 90 डिग्री, तो इधर एक्यूट एंगल बनेंगे 90 माइनस के थीटा, और जैसे इस लाइन को क्रॉस करेंगे तो 90 से बड़े एंगल बनेंगे 90 प्लस थीटा, और जैसे इस वाली लाइन को यहाँ पे आके 180 डिग्री हो जाएगी, इस लाइन को क्रॉस करके थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से छोटा एंगल बनता है, 180 माइनस के थीटा, सॉरी 180 से छोटा इसमें बनेगा, 180 तक, यहां से यहां तक ये 180, तो उससे ऊपर रहेगा तो 90 से बड़ा रहेगा इस लाइन से इधर, तो सेकंड क्वाड्रेंट में 90 से बड़ा और 180 से छोटा, और थर्ड में 180 से बड़ा और 270 से छोटा, 270 डिग्री से छोटा, यहाँ 270 डिग्री हो जाएगा, यहां से यहां तक 270, तो 270 से छोटा और 180 से प्लस से बड़ा। इसमें इस वाले क्वाड्रेंट में जैसे एंटर करेगी लाइन तो 270 से बड़ा एंगल और 360 से छोटा, और इसमें जब वापस आ जाएंगे तो 360 से बड़ा हो जाएगा। तो देखो सब में दो दो आए हैं, एक दो इसमें आ रहे हैं, दो इसमें आ रहे हैं, दो इसमें, तो आपको ये याद रखना चाहिए। मैं पूछूंगा कि 180 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। मैं पूछूंगा 270 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो आप बताओगे कि सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। 270 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में होता है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट तो ये याद रहना चाहिए। दूसरा पॉइंट आपको यहां लिखता हूं, रूल नंबर 1, रूल लिखता हूं, जो ये रूल वैलिड है, ये रूल जो 1 है ये वैलिड है 90 माइनस के थीटा के लिए, 90 प्लस थीटा वाली लाइन के लिए, और 270 माइनस के थीटा के लिए, और 270 प्लस थीटा के लिए। इनमें से कोई भी क्वाड्रेंट ये एंगल आते हैं, 90 माइनस के थीटा वाले आए, 90 और 270 वाले, है ना, ये आते हैं, तो इसमें जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, जैसे साइन, ये चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट किसमें, कॉस में, और कॉस किसमें चेंज होता है, साइन में, साइन कॉस में, कॉस साइन में, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं इस वाले ट्रिग्नोमेट्री में बस केवल। दूसरा ऐसे ही कॉट टेन, टेन कॉट में बदलता है और कॉट टेन में, और थर्ड सेक, सेक को सेक में चेंज होता है और कॉसेक सेक में चेंज होता है, ये कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर 90 वाला और 270 वाला होगा तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। रूल नंबर 2 लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं रूल नंबर 2।
तो जो रूल नंबर 2 है वो है आपके लिए 180 माइनस के थीटा के लिए, 180 प्लस के थीटा के लिए, और तो 360 माइनस के थीटा के लिए, और 360 प्लस के थीटा के लिए। इसके लिए रूल नंबर आपका 2। इसमें अगर 180 और 360 वाला आएगा तो कन्वर्ट नहीं होते, साइन साइन में ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है साइन साइन में ही रहेगा, कॉस है तो वो कॉस में ही रहेगा, टेन है तो वो टेन में ही रहेगा, मतलब कन्वर्ट नहीं होगा। कोई सा भी है, 6 है, 6 में से साइन साइन है, कॉस कॉस है, टेन टेन है, सेक सेक है, कोसेक कोसेक, कॉसेक कॉसेक ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। 180 और 360 में चेंज नहीं होते, और साइन और 90 और 270 में साइन कॉस में और कॉस साइन में इंटर कन्वर्टेबल होता है, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसका यूज क्या है, देखो इस पूरे का क्या मतलब है। जैसे अगर हमसे वैल्यू आती है ऐसे कि साइन 90 माइनस के थीटा, अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी, ये साइन 90 माइनस के थीटा किसके इक्वल होगा। तो इसको चेंज करने का तरीका मैं स्टेप बता रहा हूं, स्टेप 1 है ना, स्टेप 1। ठीक है, लिख के बता देता हूं। हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहां देखते हैं ये किस क्वाड्रेंट में है। तो हम क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 माइनस का थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, मैं है लिख देता हूं, लाई करता है। तो आपको मालूम होना चाहिए 90 माइनस का थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आंसर आया इसका आंसर आया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो अब इस चीज को देख लिया कि किस क्वाड्रेंट में है, तो हमने आंसर दे दिया। स्टेप 2, स्टेप 2 में हम यहां जाएंगे इस जगह पर, साइन 90 माइनस के थीटा में इस जगह पे जाएंगे, इस जगह पर। ये जो साइन है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसा साइन रखता है। तो भाई ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो कैसे होते हैं, पॉजिटिव। तो आंसर आया कि भाई पॉजिटिव। ट्रिग्नोमेट्री ऑल टी रेशियो, भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री जो यहां लिखा होता है उसका साइन कैसा होता है वो चेक करते हैं, जो यहां लिखा होगा उसका साइन चेक करेंगे। तो हमने कहा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल टी रेशियो आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव लिख दिया। थर्ड स्टेप होता है इसके बाद, स्टेप नंबर 3, स्टेप 2 और 3 में उल्टा मत कर देना। क्या स्टेप होता है, साइन 90 माइनस के थीटा, 90 माइनस के थीटा में साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो कन्वर्ट करने के रूल ये हैं। 90 माइनस के थीटा इसमें आ रहा है, तो साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। तो हम कहेंगे कि इस साइन किस में कन्वर्ट होता है, तो आंसर है हमारा, आंसर है आपका कॉस में, कि कॉस में साइन कॉस में कन्वर्ट होगा। 90 वाला है 90 माइनस के थीटा, 90 वाला 270 वाला वो साइन है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होता है। फाइनल आंसर लिख देता हूं मैं यहां, खत्म हो गया आंसर, फाइनल आंसर, ये फाइनल आंसर है। अब हमसे पूछा साइन 90 माइनस के थीटा की वैल्यू कितनी, तो दोबारा से ये किस क्वाड्रेंट में है, तो हमने आंसर देखा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ये इसका साइन कैसा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां का जो सेकंड स्टेप बदल मत देना, इसका साइन देते हैं, देखते हैं। तो इसका साइन कैसा है, तो पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट होता है, ये थर्ड स्टेप कन्वर्ट होने वाला साइन लगाने के बाद, इसका चिन्ह देखने के बाद लिखते हैं बेटा। साइन कैसा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, अब किस में कन्वर्ट होता है, 90 वाला है, साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। बच्चे क्या करते हैं गलती कि वो इसका साइन देखने लगते हैं, इसका साइन जो आने वाला है उसका चिन्ह नहीं देखते क्वाड्रेंट में, जो यहां लिखा होता है उसका चिन्ह देखते हैं वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके हिसाब से परसेंट लगाते हैं पॉजिटिव, और 90 को छोड़ देते हैं, जो लिख रहा है थीटा वो लिख देते हैं। तो इसीलिए इसकी वैल्यू होगी प्लस के कॉस थीटा। कुछ समझ में आया। यही स्टेप सारे में जितने भी वैल्यू आए उस सब में आपको रिपीट करना है, ठीक है। ये आपको समझ में आए, ये स्टेप इसलिए लिखे जिससे आप उस पॉइंट को पकड़ पाए, ठीक है। अगर अब जरा देखो, अगर आपको ये सब समझ में आ गया है तो मैं क्वेश्चन पूछता हूं। जैसे मैं दोबारा से लिखता हूं साइन 90 प्लस थीटा, अब मैं स्टेप नहीं लिखूंगा, साइन 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू बताओ।
तो पहला स्टेप क्या था, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में। सेकंड में इसका चिन्ह कैसा होता है, सेकंड में साइन कैसा है, प्लस का। 90 वाला किस 90 प्लस थीटा है, तो साइन 90 प्लस थीटा वाला किस में कन्वर्ट होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, तो ये कॉस थीटा। दोबारा से इसी में एक और पूछता हूं, अगर ये कहता tan 90 प्लस थीटा, अब फिर कहेंगे कि 90 प्लस थीटा इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में इसका चिन्ह कैसा है, इसका चिन्ह देखेंगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी के सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये tan है, दैट मींस नेगेटिव होगा। अब 90 वाला आ गया, इसमें किस में कन्वर्ट होता है, थर्ड स्टेप होता है कन्वर्ट, किस में होता है, tan cot में कन्वर्ट होता है, तो cot, और यहां 90 को छोड़ देते हैं, वो लिख देते हैं थीटा। आया हुआ, चलो एक और देखते हैं। अगर मैं लिखता cos 180 माइनस के थीटा, तो मैं कहता कि 90 वाला बता चुका हूं, 180 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो 180 माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, फिर इसका चिन्ह देखते हैं इस वाले का जो यहां लिखा होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस थीटा कैसा है, कॉस कैसा होता है, तो साइन और कॉस पॉजिटिव है, कॉस नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव आ गया। किस में कन्वर्ट होता है, तो इसमें नहीं जाएंगे, अब 180 इसमें आ गया, तो कॉस कॉस में ही रहता है, चेंज नहीं होता, ये 180 वाला चेंज नहीं होगा, कॉस थीटा ऐसे। ठीक है, अभी समझ में नहीं आया, दोबारा से अगर हम साइन ये tan ही लिख देता हूं, tan 180 माइनस के थीटा ऐसे, तो ये किस क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस के थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में tan कैसा, तो नेगेटिव, किस में कन्वर्ट होगा, तो tan 180 वाला है, 180 वाला चेंज नहीं होता, तो tan थीटा। 90 वाला और 270 वाला चेंज होता है। जैसे एक और लिखता हूं, 5 tan 270 माइनस के थीटा, इसकी वैल्यू बताओ, ये किस क्वाड्रेंट में है, तो 270 माइनस के थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan, इसका साइन देखते हैं, tan कैसा होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है। किस में कन्वर्ट होता है, तो 270 वाला आ गया इसमें, और 270 आ गया, tan किस में कन्वर्ट हो जाता है, cot में, तो cot थीटा। आया अरे आया कि नहीं, एक और लिख देता हूं, cos 360 माइनस के थीटा। 360 माइनस के थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो ये गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का चिन्ह कैसा होता है, तो कॉस का तो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव लिख दिया। किस में कन्वर्ट होता है, तो ये इसमें आ जाएगा, कन्वर्ट कॉस कॉस में रहता है, 360 वाला 180 वाला चेंज नहीं होता, कॉस है कॉस ही रहेगा। कुछ समझ में आया आप सबको बेटा, ऐसा कोई सा भी लिख सकते हो आप, अगर ये रूल्स का कंसंट्रेशन करोगे कि इसका क्या मतलब है, ये दिमाग में होना चाहिए टेबल बेटा पूरा आपका, याद करिए लिख लिख के, फिर उसके बाद करिए। सर ये एडवांटेज तो है, ये इससे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं वो जरा देखते हैं बेटा, है ना। तो एक पॉइंट ऑफ बताता हूं आपको, एक पॉइंटर बताता हूं। देखो, अगर ये माइनस का थीटा है, तो माइनस थीटा अगर लिखते हैं हम कभी भी, तो ये ऑलवेज लाइज ऑन फोर्थ क्वाड्रेंट, चाहे इसका वैल्यू कितनी भी हो, 60 डिग्री 90 डिग्री 360 डिग्री, फॉर एनी एंगल नेगेटिव होगा, तो ये ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सर फोर्थ में क्यों, तो अभी मैंने बताया थीटा नेगेटिव होता है, तो अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, तो इस थीटा को हम पॉजिटिव मानते हैं, लेकिन अगर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं ऐसे, या एंटी क्लॉकवाइज चला, ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो उस थीटा को नेगेटिव मानते हैं, इस थीटा को पॉजिटिव। तो जब आपका थीटा नेगेटिव हो, तो उसे फोर्थ क्वाड्रेंट में ही कंसीडर किया जाता है, ऑलवेज फोर्थ क्वाड्रेंट में मानेंगे। सर ऐसा क्यों कह रहे हो, तो जरा समझाओ। तो अगर ऐसा मैंने कहा, तो मैं पूछूंगा साइन माइनस के थीटा, तो साइन की टेबल फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसी होती है, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसीलिए ऐसे लिखेंगे हम माइनस के साइन थीटा। कॉस माइनस का थीटा, अब माइनस का थीटा है, तो माइनस का थीटा तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, माइनस का हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो कॉस माइनस का थीटा है, लेकिन कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में होता कैसा है, पॉजिटिव, इसीलिए इसे प्लस के कॉस थीटा लिखेंगे। tan माइनस के थीटा, तो माइनस के tan थीटा, क्योंकि ये माइनस का tan थीटा है,
और माइनस का थीटा कभी भी हो तो वो ऑलवेज कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। टेन उसमें कैसा है, नेगेटिव है, इसीलिए से नेगेटिव लिखा है माइनस का टेन थीटा। टेन ब्रैकेट में माइनस का थीटा हो तो उसे माइनस का टेन थीटा लिखेंगे। तो आपको हिसाब से एक सेक पॉजिटिव आना चाहिए और एक कॉस, केवल कॉस पॉजिटिव में आएगा और सेक पॉजिटिव में आएगा, बाकी के सब नेगेटिव में आएंगे क्योंकि कॉस और सेक ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, अगर इसका मतलब ये है, अगर कभी ऐसे लिख रहा हो साइन माइनस के 30 डिग्री तो आप उसे लिख सकते हो माइनस के साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 की वैल्यू आपको याद होगी तो 1/2। अगर ऐसे लिख रहा होता कॉस माइनस के 30 डिग्री तो आप इसे लिख सकते हो प्लस के कॉस 30 डिग्री, क्योंकि कॉस माइनस का थीटा होगा तो प्लस के कॉस थीटा होगा, रीजन भी दिया मैंने आपको। और कॉस 30 की वैल्यू होती है प्लस के √3/2। ये प्लस आ रहा है पहले से ही, तो कॉस 30 की वैल्यू √3/2। ये समझ में आया होगा आपको। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। चलो और बताता हूं इसका यूज क्या है एक्चुअल में। इसका यूज होता है, आपका यूज इसका होता है, जैसे हमसे साइन 120 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने की कह रहा है कि साइन 120 डिग्री फाइंड आउट करो कितना होता है। साइन 120 की वैल्यू पूछ रहा है तो सोचो साइन इनमें से सोचो, 90 में से, 270 में से, 180 में से, 360 में से। 90 में क्या ऐड करें, 90 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 270 में क्या ऐड करें, 270 में क्या सब्ट्रैक्ट करें, 180 में क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, ऐसे सोचो। तो 120 कब आ सकता है, जब 90 में हम 30 ऐड करें। 90 + 30 120 होता है कि नहीं, तो 90 + 30 120 हो गया, तो साइन 122 तो लिख रहा है, तो 120 को हम 90 + 30 लिख सकते हैं। लेकिन लिखना होता है हमेशा, कोशिश करी जाती है 90 में, 270 में और 180 और 360 में, यहाँ एक एंगल हो या कुछ भी हो सकता है ना। तो अब जरा ध्यान दें इसमें, तो ये साइन 90 + थीटा ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो 90 + थीटा आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में इसकी जो वैल्यू देखें कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में, यहां सेकंड में आ गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये कैसा चिन्ह रखता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रखता है, तो पॉजिटिव लगा लेंगे। किस में कन्वर्ट होता है, तो 90 वाला साइन कॉस में कन्वर्ट होता है, इसीलिए कॉस 30 लिखेंगे। 90 को छोड़ देते हैं, थीटा की जगह पे 30, और कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो हमने साइन 120 की वैल्यू हमने इस तरह से फाइंड आउट कर ली। तो इस तरीके से हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और वैल्यू बताते हैं। ठीक है, देखो और एग्जांपल देखें तो देखो साइन 120 की वैल्यू है ना, साइन 150 की वैल्यू। तो देखो साइन 150 को हम कैसे निकाल सकते हैं, साइन 90 + 60, 150 90 + 60 ऐड करें तो 150। अब ये 90 + थीटा हो गया, देखो ये 90 डिग्री और 60 थीटा, हमेशा 90 में, 270 में, 360 में, 180 में, यहाँ एक टर्म आना चाहिए इन चारों में से, यहाँ कोई सा भी एंगल हो सकता है। तो 90 + 60 150। अब ये चेक करेंगे 90 + थीटा, इसे 90 से थीटा, 90 + थीटा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड में ये वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन कैसा होता है, पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट, तो 90 वाला इसमें जाएंगे, कन्वर्ट वाले केस में 90 वाला साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस। तो इस 90 को छोड़ के लिख देते हैं 60, और कॉस 60 की वैल्यू 1/2, तो प्लस की 1/2 वाली। देखो इस वैल्यू को निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, तो बच्चा सोचता है कि सर इसको ऐसे लिख लेते हैं 180 - के 30 ऐसे। तो 180 में से अगर हम 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी तो कितना आएगा 150, और 150 आएगा तो 180 - के थीटा, ये 180 - के थीटा किस क्वाड्रेंट में, ये भी सेकंड में इसका साइन कैसा होता है, इसका चिन्ह कैसा होता है, सेकंड में इसका चिन्ह पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। 180 - के थीटा किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में, ये पॉजिटिव हो गया। 180 वाला किस में कन्वर्ट होता है, देखो इसमें नहीं जाएंगे, इसमें जाएंगे। तो 180 वाला किस में कन्वर्ट होता है, किसी में नहीं। साइन में रहता है, कॉस में रहता है, टेन में रहता है, तो साइन ही रहेगा। और ये एंगल लिख लेते हैं साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू आप चेक करो 1/2, तो सेम वैल्यू आ रही है, तो साइन 150 प्लस के 1/2, साइन 150 1/2। ऐसे ही अगर आप इसमें साइन 180 डिग्री की वैल्यू निकालें, 180 डिग्री, सर 180 की कैसे निकालेंगे, तो साइन 90 + 90 लिख लो, इसको तो 90 मान लो, इसको थीटा मान लो, ऐसे 90 + थीटा, तो 90 + थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में।
सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा, पॉजिटिव। किस में कन्वर्ट, तो 90 वाला है, 90 वाला कॉस में कन्वर्ट, तो कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो साइन 180 की वैल्यू 0, साइन 180 की वैल्यू 0। ऐसे ही देखो ये साइन की वैल्यू निकाली, ऐसे आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हो। जैसे ये साइन 120 की वैल्यू है, अगर हम कॉस 120 की वैल्यू निकालते हैं, कॉस 120 डिग्री, तो फिर इसे कॉस हम 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, और एक ये भी कर सकते थे कि कॉस 120 डिग्री कॉस 180 माइनस के 60 डिग्री कर लेते हैं। ऐसे पहले इसको करते हैं, ये किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड में कॉस, इसका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह देखेंगे, स्टेप मत भूलना, ये सेकंड में, और सेकंड में कॉस कैसा, देखो कॉस होता है नेगेटिव, तो नेगेटिव आ जाएगा। किस में कन्वर्ट, 90 वाला है, कन्वर्ट कॉस साइन में कन्वर्ट, तो साइन। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, कॉस कन्वर्ट कर लेते हैं साइन में, और साइन का चिन्ह देखते हैं, फिर आने वाले का चिन्ह नहीं देखते, जो यहाँ पहले से प्रेजेंट है उसका चिन्ह देखते हैं कि प्लस का या माइनस का है, साइन उसका चेक करते हैं, तो साइन और साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 और ये माइनस का, तो 1/2 माइनस का, तो कॉस 120 की वैल्यू माइनस आ। इसमें चेक करो, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड में कॉस कैसा, तो इसका साइन देखेंगे, कॉस कैसा, नेगेटिव, तो नेगेटिव वाले 180 वाला इसमें आ जाएंगे, इसमें नहीं जाना, इसमें आना। 180 वाला कॉस वही रहता है, कन्वर्ट नहीं होता, कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू होती है 1/2। देखो 1/2 सेम वैल्यू आ रही है, वो तो आनी ही चाहिए। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से आप कोई भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन समझ में आया आपको यहाँ तक? ठीक है, तो इसका यूज समझ में आया होगा कि इसका टेबल का यूज क्या होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट बताता हूँ। इतना आने के बाद ट्रिग्नोमेट्री में अगला पॉइंट बताता हूँ। अगले कुछ फॉर्मूले हमें याद करने हैं। जैसे मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला। तो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, साइन a कॉस b, साइन a कॉस b प्लस इंटरचेंज हो जाता है, कॉस a आएगा, साइन के साथ a था, अब कॉस के साथ a है, इनटू साइन b। देखो साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा, वैसे केवल अभी साइन a प्लस बी का लिख लेता हूं ऐसे, है ना। अब ये याद करने से अगर हम यहां लिखते इफ, एक तो फॉर्मूला ये याद करना है डायरेक्टली। देखो मैं दूसरा फॉर्मूला लिख देता हूं पहले ही, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, ये हमें याद करना है। लेकिन ये आया कैसे, थोड़ा सा अगर इसमें देखें तो इफ अगर a की वैल्यू और b की वैल्यू हम थीटा कंसीडर करें इस जगह पर, तो चेक करते हैं, a और b की जगह पर थीटा रख देते हैं, तो साइन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा। अब देखो ये साइन थीटा प्लस थीटा तो साइन 2 थीटा हो गया, और इधर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा दोनों ऐड होकर 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो जब तो ये वाला फॉर्मूला इसी से बना है। अब जरा ध्यान से सुनना, ये दूसरा फॉर्मूला लिखते हैं हम साइन थीटा, इसका लिखते, देखो यहाँ 2 थीटा है, याद करने का तरीका तो ये डायरेक्टली याद होना चाहिए, साइन 2 थीटा, तो इस 2 थीटा का हाफ आता है यहाँ, 2 थीटा हो तो यहाँ थीटा थीटा आया। अगर साइन थीटा लिख रहे हैं तो 2 साइन थीटा बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा बाई 2 ऐसे। तो देखो अगर हम यहाँ, ये वाला कैसे आया, नीचे वाला फॉर्मूला, वैसे तो डायरेक्टली याद होना चाहिए ये वाला, इसको समझो ये अपने आप बन जाता है। ऐसे अगर हम यहाँ ऐसे बनाना चाहे, यहाँ साइन थीटा बाई 2, तो इसका आधा करना है हमें, तो 2 साइन थीटा बाई 2 का आधा थीटा बाई 4 और कॉस थीटा बाई 4 ऐसे, एक और फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको ये वाला नहीं याद करना है, केवल ये वाला याद करो, उससे वो अपने आप बन जाता है। ये फॉर्मूला याद करो। और ये कैसे आया, क्लियर है? और वो कैसे आएगा, अगर थीटा a और b की वैल्यू थीटा बाई 2 रखते हैं, तो अगर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 रखते तो थीटा आ जाता, तो साइन थीटा आता, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 आता है। समझ में आया वो साइड? तो अभी तो ये समझो a प्लस a इक्वल टू b इक्वल टू थीटा, तो देखो ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो इसीलिए साइन a प्लस b का वैसे हमें ये डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये डायरेक्टली याद होना चाहिए बेटा। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऐसे करके देखो, डायरेक्टली याद होना चाहिए तुरंत फटाफट। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं एक और।
ऐसे ही इसमें अगर यहाँ साइन ए माइनस बी है, साइन ए माइनस बी, तो इसका फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आया, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसे ये एक तीसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ऐसे ही ये साइन का फॉर्मूला हुआ। ऐसे ही हम कॉस का फॉर्मूला देखें, कॉस ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी। देखो अगर प्लस है तो माइनस आएगा, साइन वाले में प्लस है तो प्लस ही आता है और माइनस है तो माइनस ही आता है। लेकिन इसमें कॉस है, प्लस है तो माइनस आएगा और माइनस होगा तो प्लस आएगा। लेकिन एक बात तो डिफरेंस देखो, साइन वाले में एक बार साइन आ रहा है, एक बार फिर कॉस आ रहा है। लेकिन यहाँ कॉस वाले में कॉस ए कॉस बी, कॉस कॉस एक साथ आते हैं और साइन साइन एक साथ आते हैं, साइन ए और साइन बी का मल्टीप्लाई। ठीक है, एक अगर यहाँ मैं माइनस कर दूं तो यहाँ क्या आ जाएगा प्लस। तो पहले प्लस वाला फॉर्मूला, माइनस वाला फॉर्मूला दे देते हैं, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे एक काम करें, प्लस वाले दे देते हैं कॉस ए प्लस बी और यहाँ क्या आएगा माइनस। अब देखो इस वाले फॉर्मूले में भी अगर हम क्या करें, कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए इंटू ये वाला फॉर्मूला में याद करना है। अब इसमें डायरेक्ट दूसरा वाला फॉर्मूला में डायरेक्ट बनाना है। जैसे ये बनाया, एक और फॉर्मूला बनाता हूँ सेम टू सेम। इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू थीटा, तो यहां रखिए तो कॉस ए की जगह पे भी थीटा, बी की जगह पे थीटा, तो 2 थीटा हो गया। ए की जगह पे थीटा, बी की जगह पे थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ए की जगह पे भी थीटा, बी की जगह पे भी थीटा, तो माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो कॉस 2 थीटा का ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। देखो इसमें 3 होते हैं, एक ये आया, एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ा, अभी आपको पढ़ाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर यहां से आप कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगी, और इस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आप यहां पुट कर दो, तो इस जगह पर पुट कर दो बेटा, इस जगह पर इस कॉस स्क्वायर थीटा की ये वाली वैल्यू यहां पुट कर दो। तो देखो आगे इस फॉर्मूला को बढ़ाएं, cos 2 थीटा ऐसे कैसे इज इक्वल टू लगाया, इसकी जगह पर ये लिख दो, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और ये ऑलरेडी पहले से है यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो एक और फॉर्मूला बन गया cos 2 थीटा का 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये देखो, तो ये डायरेक्टली आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, आपको ये भी सीधा याद होना चाहिए। अगर जैसे यहाँ cos स्क्वायर थीटा निकाला, अगर हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालते, इसको इधर लाते, तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, और फिर इस वाले फॉर्मूले में, इस वाले फॉर्मूले में cos 2 थीटा इज इक्वल टू, ये cos स्क्वायर थीटा है तो इसको तो ऐसे रहने देते cos स्क्वायर थीटा माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, ये वाली वैल्यू इतनी, इसकी वैल्यू ये है, तो इस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दो, तो ब्रैकेट लगा ले क्योंकि माइनस साइन लगा हुआ है, कितना लिख दें 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब इसको आगे सॉल्व करें तो cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो देखो cos 2 थीटा का ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। लेकिन ये मैंने आपको बताया जरूर, लेकिन इस तरीके से इसको सॉल्व कैसे किया वो मैंने बताया आपको, लेकिन ये डायरेक्टली याद हो, आपको सीधे सीधे याद हो तो ज़्यादा बेटर ऐसे। जैसे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपको ऐसे याद होना चाहिए, 2 साइन थीटा cos थीटा। ऐसे ही इसके 3 फॉर्मूले होते हैं, किसके, एक तो होता है cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक ये होता है। दूसरा cos 2 थीटा का, cos 2 थीटा का इसका फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा इसी का cos 2 थीटा का तीसरा फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे। लेकिन एक बात देखो, यहाँ cos 2 थीटा है, अगर इस जगह पर हम cos थीटा लिखें तो देखो यहाँ 2 थीटा है जिसका आधा आ रहा है, यहाँ पे 2 थीटा का हाफ थीटा, ऐसे यहाँ थीटा है जिसका आधा आएगा, कोई से भी फॉर्मूले में लगा सकते हो, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ऐसे यहाँ थीटा, यहाँ थीटा बाई 2, ऐसा इसमें भी कर सकते हैं। अगर यहाँ थीटा कर दें तो यहाँ पर थीटा बाई 2 कर देंगे, समझ में आया। ऐसे यहाँ अगर यहाँ थीटा कर दें तो यहाँ थीटा बाई 2 और यहाँ पर थीटा, क्लियर हो गया। ठीक है, आप जितना जो भी एंगल यहाँ होगा उसका आधा करना होगा आपको। 2 थीटा है तो इतना, 2 थीटा है तो ये इसका 2 थीटा का, ये 2 थीटा का हाफ थीटा, 2 थीटा का हाफ,
समझ में आ गया होगा। तो ये फॉर्मूले बहुत यूज होते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर, ठीक है। एक ऐसे कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। अगर हम कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लिखें तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस होता है तो प्लस आता है साइन ए इंटू साइन, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, ठीक है। इतना अब जरा ध्यान से देखना, अगला फॉर्मूला बताता हूं कॉन्सेंट्रेट करना। पहले इन फॉर्मूलों का यूज क्या है फिजिक्स के अंदर उधर देखते हैं, इन्हीं फॉर्मूलों का, ठीक है। जैसे आपसे अगर वैल्यू पूछी आपसे साइन 15 डिग्री, अब साइन 15 डिग्री पूछ रहा है तो इसकी वैल्यू कैसे निकालें। तो साइन 15 डिग्री की वैल्यू तो हमें याद नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, 45 डिग्री माइनस के 30 डिग्री। तो 45 में से 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 रह जाएगा, 15 डिग्री। अब आप इसमें साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए। अभी हमने याद किया साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या, साइन ए कॉस बी माइनस माइनस तो माइनस ही आता है, कॉस ए साइन बी। तो ये वाला फॉर्मूला अगर हम इस पे अप्लाई करते हैं तो साइन 45 मल्टीप्लाई कॉस 30 माइनस कॉस 45 और मल्टीप्लाइड बाई साइन 30। अब वैल्यू पुट कर दें, 145 की वैल्यू √2, 1/√2, cos 30 की वैल्यू √3/2 माइनस cos 45 की वैल्यू 1/√2 और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब यहां से एलसीएम आ गया 2√2 और इसे लिख सकते हैं हम √3 -1। तो ये देखो इसकी साइन 15 डिग्री की वैल्यू आप यहां से निकाल सकते हो, देखो ये निकल जाएगा। ऐसे ही अगर आप cos 15 की निकाल सकते हो तो cos 15 वाला फॉर्मूला लगा देना, वहां पर cos 15 है तो cos 45 माइनस के 30, तो आप इसका फॉर्मूला लगा दोगे तो ये आएगा cos 45 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस, cos वाला लगाएंगे, cos आएगा। फॉर्मूले अच्छी तरीके से लर्न होना चाहिए फिर लगा सकते हो। साइन 30 साइन 45 और साइन आपका 30, इसे फिर सॉल्व कर ले, फिर वैल्यू निकल आएगी। अच्छा इसमें ऐसे ही हम साइन 75 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन 90 में से नहीं 45 प्लस 30 ये करें तो इसमें देखो यहाँ माइनस का फॉर्मूला लग रहा है, यहाँ प्लस लग रहा है, तो यही रहेगा। अगर ये साइन 75 यहाँ कर दूं मैं तो ये प्लस हो जाएगा, देखो ऐसे, और प्लस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हुआ तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस हो गया तो ये प्लस हो गया। तो ये साइन 75 डिग्री की वैल्यू को देखो ये वाली, है ना। तो इन फॉर्मूले का यूज ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी बात बता दूं कि जैसे आपको कभी कभी एक बार बताओ मेरे को, जैसे मैं ऐसे करता हूँ, ये बड़ी साइड रखता हूँ, ये थोड़ी सी छोटी साइड रखता हूँ, और ये इससे भी बड़ी साइड हो गई। देखो ये छोटी साइड दिखाई है तो इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, ये थोड़ी सी इससे बड़ी साइड है तो इसको मैं 4 बोल रहा हूँ, ये 3 है ये 4 है, तो पाइथागोरस से ये 5 होगी। अब बताओ ये एंगल बड़ा है या ये वाला एंगल बड़ा है, आपके अकॉर्डिंग कौन सा एंगल बड़ा है। तो देखो ये साइड छोटी है तो इसके सामने वाला एंगल छोटा होगा, ये साइड बड़ी है तो इसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। तो यहाँ ये 37 डिग्री और ये 53 डिग्री और ये 90 डिग्री, ये आपकी 37 डिग्री, ये 50 डिग्री, 37 और 53 कितने होते हैं 90, और 90 और 90 कितना होता है 180। तो तीनों एंगलों का जो सम है वो 180 है या नहीं, ठीक है। तो देखो इस राइट, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो तीनों एंगलों का सम 180, तो ये 90 और 53 प्लस 37 90, तो 180 हो गया। तो ये थोड़ा सा याद रखोगे इस तरह से। तो आप देखो इसमें अगर आप ये वाली वैल्यू निकालना चाहते हो cos 37 की, तो cos 37 इज इक्वल टू क्या होता है बेस बटे हाइपोटेन्यूज, तो बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर रकम है, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये है, इस एंगल के लिए बेटा, इस वाले एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये, हमने यही एंगल लिया
परपेंडिकुलर ये हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया आपका। तो बेस हो गया 4 और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। तो cos 37 की वैल्यू है। ऐसे ही अगर sin 37 की निकालनी होती तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूस, तो इसी एंगल की बात कर रहे हैं। इस एंगल के लिए एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो परपेंडिकुलर 37 के लिए परपेंडिकुलर हो गया 3 और हाइपोटेन्यूस है 5। अगर हमें tan 37 की वैल्यू निकालनी होती तो tan 37 है इस एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर बाई बेस, और परपेंडिकुलर बाई बेस है तो परपेंडिकुलर तो हो गया आपका 3 और बेस हो गया आपका 4। तो देखो ये वैल्यू निकले आएंगे। लेकिन अगर इसी ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल दे रखा है ऐसे, इसी ट्राइंगल में आपको ये वाला एंगल आया 53 डिग्री, इसके लिए ये वाली वैल्यू 3 है और ये वाली वैल्यू 4 है और ये वाली वैल्यू 5। देखो ये एंगल बड़ा है तो इसके सामने वाली साइड बड़ी होगी, याद करने की थोड़ी सी बता रहा हूँ। और ये एंगल 37 है तो इसके सामने वाली साइड छोटी होगी, तो 3 और 4 और 5, ये ध्यान रखना है थोड़ा सा। अगर मैं इस एंगल के लिए ले रहा हूँ sin 53 की वैल्यू ऐसे, तो इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है बेटा, एंगल के सामने वाला जो एंगल फाइंड आउट करते हैं उसके सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूस, जो बच जाता है वो बेस। तो sin 53 देखें तो क्या होता है साइन का फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस। तो इस sin 53 के लिए परपेंडिकुलर है 4, तो ये 4 हो गया और हाइपोटेन्यूस हो गया 5। ये sin 53 डिग्री की वैल्यू हो गई। ऐसे अगर आपको cos 53 डिग्री की वैल्यू चाहिए तो cos 53, ये 53 है आपका, फिर इसके लिए बेस ही रहा, तो बेस बटे हाइपोटेन्यूस, तो बेस है 3 और ये 5। tan 53 की वैल्यू चाहिए तो tan परपेंडिकुलर बटे बेस, तो परपेंडिकुलर tan 53 के लिए परपेंडिकुलर कौन है 4 और बेस है आपका 3, तो 4/3। देखो ये थोड़ा सा यूज करना, आपको रेक्टिफिकेशन एक ट्रिक बना सकते हो आप इसको। ये 37 और 53 डिग्री बहुत यूज होता है। तो ये 4/5, 3/5, 3/4, 4/5, 3/5, 4/3, मतलब इन 3, 4 और 5 में से कोई रेशियो दे रखा है, तो आप इसमें समझ ध्यान रखना इन चीज़ों का, ठीक है। जैसे ऐसे कभी वैल्यू आ जाती है कि sin थीटा = 3/5 ऐसे, अब 3/5 आ गई तो 3/5, तो ये जब भी जैसे आपको दिमाग में आए 3, 4, 5 का रेशियो, 3, 5 का रेशियो, 4, 3 का रेशियो, ऐसे कोई रेशियो आता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए 37, 53। बना के देख लीजिए रफ में किससे मैच कर रहा है, 3/5। तो देखो 3/5 साइन की टेबल में, ऐसा नहीं सबकी में, साइन की टेबल में, ये साइन की टेबल है, देखो ये साइन की टेबल है और ये साइन की टेबल है। साइन की टेबल में 3/5 37 की वैल्यू तो हम कहेंगे sin थीटा = sin 37 डिग्री, और इससे ये कट गया तो थीटा = 37 है ना। ये कभी कभी यूज होता है बेटा आपका फिजिक्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में आपको मैंने ये बताया, ठीक है। और सुनते हैं थोड़ा सा एक फॉर्मूला और सुन लो। देखो sin nπi, sin nπi, और n कोई 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5, फ्रैक्शन में ना हो, इंटीजर नंबर हो और 0 इंक्लूड हो उसमें, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कुछ भी, लेकिन फ्रैक्शन की बात नहीं कर रहे, फ्रैक्शंस में नहीं, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो n की वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे तो sin 0, तो sin 0 की वैल्यू तो 0 होती है। n/1 रखेंगे तो sin 180, sin 180 0 होता है। sin 180 की अभी वैल्यू हमने निकाली sin 180, तो sin 90 + 90, तो इसे ये किस क्वाड्रेंट में, सेकंड में आपका साइन पॉजिटिव होता है और cos में कन्वर्ट होता है, cos 90 की वैल्यू 0, sin 180 की वैल्यू 0, पाई का मतलब 180 है ना, 180 जो डिग्री होता है वो पाई रेडियन के बराबर होता है ना, ये ऐसे। तो sin nπ, इसमें से किसी की भी वैल्यू पुट कर दो, sin 0 की वैल्यू 0, sin n/1 पुट करो तो sin π की वैल्यू 0, n/2 पुट करो तो sin 2π की वैल्यू 0, n/3 पुट करो तो sin 3π की वैल्यू 0, n/4 पुट करो तो sin 4π की वैल्यू 0। तो ये इंटीजर नंबर होना चाहिए, बीच में ऐसे नहीं आप कोई दूसरी वैल्यू रख दो, इनमें से कोई भी वैल्यू दो, 5, 6, 7, 8, 9, 10, sin 10 ऐसे रखते चलिए, sin 10π की वैल्यू 0,
ये तो साइन एन पाई की वैल्यू 0, थोड़ा सा ये याद रखिए, यूज होता है। कॉस में बात करें तो कॉस एन पाई की वैल्यू होती है -1 की पावर n। ये ऐसे याद रखोगे तो इसमें फायदा क्या होगा, n की वैल्यू फिर वही 0 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3, 4, 5, तब बता रहे हैं बस के। जब n बराबर 0 होगा तो n 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, और n की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो -1 की पावर 0, तो कितनी वैल्यू आने वाली है, किसी की भी पावर 0, चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, किसी की भी पावर 0, 1000 की पावर 0, तो कितनी वैल्यू आती है 1। x की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 है ना, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, +1 है ना। चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर की पावर -1 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 0, -2 की पावर 0, इसकी वैल्यू भी 1, इसकी वैल्यू भी 1, किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू +1 आती है, तो +1, तो एंड आवर रखा। ऐसे ही कॉस एंड आवर 1 रखेंगे तो पाई मतलब 180, पाई लिख देता हूँ। पाई की वैल्यू ये समझते हो ना कि भाई पाई कितना होता है, तो पाई 180 डिग्री होता है, तो कॉस पाई 180, और 180 हो गया तो n की पावर कितनी हो गई 1, और -1 की पावर 1 करेंगे तो -1 आएगा, ठीक है। दूसरी कॉस 2 पाई, तो -1 का होल स्क्वायर, n बराबर 2 रखो और स्क्वायर करेंगे तो फिर +1 हो जाएगा, तो cos 3 पाई, फिर -1 की पावर 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, तो -1 ही तो आएगा, तो -1। cos 4 पाई, इसकी पावर -1 की पावर +4, तो फिर +1 आ जाएगा। cos 5 पाई, तो -1 की पावर 5, तो फिर -1 आ जाएगा। देखो 0 की वैल्यू +1, cos पाई की वैल्यू -1, cos 2 पाई मतलब 360। देखो पाई 180 है, अगर 2 का मल्टीप्लाई कर लें बोथ साइड में, तो 2 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 हो जाएगा, तो 360 डिग्री, दैट मींस 2 पाई। 3 पाई का मतलब क्या है, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लें, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 180 इंटू 3, तो इसका मल्टीप्लाई करके जो भी आ जाएगा लिख लो। आया कि नहीं, समझ में आया? तो इस तरह से आप cos 3 पाई की, cos 4 पाई की, cos 5 पाई की, ऐसे चलेगा, n यही रखना है, ठीक है। तो ये वैल्यू आप इस तरह से थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, एक पॉइंट ये, ठीक है। और याद करने दो, और क्या बताऊं, ट्रिग्नोमेट्री में जो फिजिक्स में यूज होता है, ट्रिग्नोमेट्री में तो बहुत कुछ है, पढ़ते रहो, है ना। ये हो गया, ये भी हो गया, ठीक है। और क्या कुछ इतना ही, ठीक है। आज के लिए इतना ही इसमें, ठीक है। और भी फॉर्मूले होते हैं वो याद करते रहिए ट्रिग्नोमेट्री के, खासकर ये साइन 120 डिग्री की वैल्यू, साइन 150 डिग्री की वैल्यू, क्योंकि अभी बहुत सारे फॉर्मूले फिजिक्स में आने वाले हैं जिसमें cos 120 डिग्री की वैल्यू, cos 180 डिग्री की वैल्यू, जैसे साइन 180 की वैल्यू तो 0 है, लेकिन cos 180 की वैल्यू दिख रही है आप, cos पाई मतलब cos 180, इसकी वैल्यू -1, साइन 180 की वैल्यू तो 0 आ रही है, और cos 180 की वैल्यू जो आएगी ये साइन 180 हो गई, साइन 180 की वैल्यू जो आ रही है वो 0 आ रही है, साइन 0 की वैल्यू भी 0, साइन 180 की वैल्यू भी 0, क्योंकि cos 0 की वैल्यू +1 और cos 180 की वैल्यू -1, ठीक है। तो ये आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।